इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेणुका शुगर्स लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले बात कर ले इसके रिटर्न्स को लेकर। पिछले 5 सालों में 319% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों से बात करें तो लगातार ये स्टॉक्स गिरता हुआ दिख रहा है। पिछले 6 महीनों में बात करें तो -6% का रिटर्न है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें -18% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर पिछले एक हफ्ते से हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा -2% का नेगेटिव रिटर्न है। बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तो वहाँ पर लगभग 2.5% की तेजी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को हमें मिली है। यहाँ पर अगर ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो देखिएगा 67.60 लाख की ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिली है। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें तो 25.51% की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग चार्ट पे लेवल्स की बात करें तो देखिएगा तो 38 रुपीज़ का जो लेवल्स है इसके लिए अच्छा सपोर्ट का यहाँ पर लेवल्स है। अगर इस लेवल्स को इसको तोड़ता है तो फिर आप अवेयर होकर इसके अंदर काम करिएगा अगर इसके अंदर आपके अंदर पोजिशन है तो। अगर हम लोग इसके क्वार्टर के नतीजे को बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही इसके क्वार्टर्स में। अगर हम लोग कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ईयर बेसिस पे तो नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर इसे कंपेयर कर लें हम लोग पिछले कई सालों से या फिर इसके नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर जो अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है इसकी खर्च यानी कि जो इसकी एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही है। जहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च बढ़ती हुई दिख रही थी मगर पिछले कुछ क्वार्टर्स लगातार इसमें खर्च में कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर वही हम लोग ओवरऑल बात करें इसके क्वार्टर्स को नतीजे को लेकर तो कुछ खास यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। कंपनी लॉस मेकिंग जा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी माइनस नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग चार्ट पर लेवल्स की बात करें तो 38 रुपीज़ का जो लेवल है ये एक मेजर सपोर्ट है। तो 38 को आप अवेयर होकर काम करिएगा इसके अंदर अगर आपके पास पोजीशन है तो, क्योंकि 38 के लेवल्स को ये डाउन साइड में तोड़ता है तो फिर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं 26 रुपये से 24 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखेगा। मगर जिस तरह की ट्रेडिंग हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के देखने को मिली तो वहाँ पर इसमें भी तेजी देखने को मिली। लगभग 2.5% की तेजी इस स्टॉक्स ने दिखाया था वहाँ पर। अगर क्रूशियल लेवल्स की लोग बात करें अप साइड में तो 45 रुपीज़ का जो लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर आप 38 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी भी करना चाह रहे हैं तो 45 का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के व्यू की हम लोग बात करें तो लॉन्ग टर्म के व्यू से आप सिंपली इसे अवॉइड करके चलिए। अगर आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए या मिड टर्म पर्पस के लिए यहाँ पर खरीदारी करते हैं तो 38 का एसएल जरूर लगा के आप ट्रेड करिएगा। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी जो है फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कुछ और चीज़ों को लेकर अकॉर्डिंग टू टिकट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो देखिए किसी भी एनालिस्ट ने इसे बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दी है। अगर मैं बात करूँ रेड फ्लैग जोन के अंदर तो ये स्टॉक्स रेड फ्लैग जोन के अंदर नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसका इस पैसा इस स्टॉक्स में लगा हुआ है तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने किया है वो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल, जिसका जो वेटेज है 0.19% है। नेक्स्ट बात करें तो एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप है जिसका वेटेज 0.18% है। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ 0.09% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा सा हिस्सा म्यूचुअल फंड इसके अंदर ले रखा है। वही हम लोग बात करें रिटेलर्स के पास तो रिटेलर्स के पास ऑलमोस्ट 23% की हिस्सेदारी दो अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर रिटेलर्स के पास है। तो आप इसके अंदर सोच समझ के निवेश करिएगा। लॉन्ग टर्म का व्यू भी रखा है तो सोच समझ के आप रखिएगा क्योंकि मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर हो सके अगर प्रॉफिट हो रहा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको अपना बुक कर लेना चाहिए। अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो लास्ट डिविडेंड इसने साल 2013 में दिया था 50 पैसे का। उसके बाद आप देख पा रहे किसी भी तरह का डिविडेंड इसके अंदर आज तक नहीं मिला। ये जो कंपनी है 2005 में लिस्टेड हुई थी, तब से अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट को लेकर या रिटर्न्स को लेकर तो कुछ खास वैसा रिटर्न्स हमें यहाँ पर नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है।